हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है और उसके मन में कुछ भी बनने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, साथ ही आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है और आप इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दरअसल आज हम आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर इस कारण से नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को कई बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा निकाला जाता है ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन रख सकें। यदि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का शौक़ है या फिर आप उसकी इच्छा रखते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित सभी फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, इनके वर्क क्या हैं। यदि आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर डाटा एंट्री क्या होती है। डाटा एंट्री समझने से पहले आपको डाटा के बारे में समझना होगा। दोस्तों, हिंदी में डाटा को आंकड़ा कहा जाता है। आंकड़े यानी कि डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, मनुष्य का, जानवर का, वर्क, एक्शन, एक्टिविटीज़ इत्यादि का। जिस भी कंपनी में जिस तरह का काम होता है उस प्रकार से डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, इसी को हम डाटा कहते हैं। दोस्तों, पहले की बात करें तो पुराने समय में मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप इत्यादि टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिस कारण ये काम लिखित तौर पे हुआ करता था और इसे करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए लंबे समय तक डाटा स्टोर नहीं रह पाता था। लेकिन आज के समय में ये बहुत सारे रिसोर्सेज चल रहे हैं जिसके कारण डाटा को ऑनलाइन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है और उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डाटा की कंप्यूटर या इंटरनेट में एंट्री को ही डाटा एंट्री कहा जाता है। दोस्तों, डेटा एंट्री कई प्रकार की होती हैं। यदि इनके टाइप्स को देखा जाए तो ये हैं एक्सेल डेटा एंट्री, स्पेलिंग चेकर डेटा एंट्री, पेपर डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री, कैप्शनिंग डेटा एंट्री, जॉब पोस्टिंग डेटा एंट्री, डेटा कन्वर्सन डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्वे डेटा एंट्री, ऑडियो टू सर्वे डेटा एंट्री और कंटेंट राइटिंग डेटा एंट्री। बात करें एक्सेल डेटा एंट्री की तो दोस्तों, कंप्यूटर में उपस्थित एमएस ऑफिस में आप किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी कॉपी पर लिखा हुआ नोट या फिर किसी भी कंपनी का डेटा आप एमएस ऑफिस में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसे ही हम एक्सेल डेटा एंट्री के नाम से जानते हैं। बात करें स्पेलिंग चेकर डेटा एंट्री की तो स्पेलिंग चेकर डेटा एंट्री में आपको केवल इस बात का ध्यान देना होता है कि किसी भी आर्टिकल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर पूरी की पूरी स्पेलिंग ही गलत तो नहीं है। यदि आपको कोई गलती नज़र आती है तो उसे सही कर देना है। इसी को ही हम स्पेलिंग चेकर डेटा एंट्री के नाम से जानते हैं। बात करें पेपर डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री की तो दोस्तों, पेपर डॉक्यूमेंट एक प्रकार की डेटा एंट्री है क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर में आपको पेपर पर प्रिंट डेटा को फीड करना होता है। उदाहरण के लिए किसी हार्ड कॉपी को किसी सॉफ्ट कॉपी के रूप में ट्रांसफ़र करना पेपर डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री कहलाता है। बात करें कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री की तो ये एक आसान डेटा एंट्री है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट डाटा एंट्री होता है। इसमें आपको एक जगह से डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करना होता है, इसीलिए इसे बहुत ही सिंपल कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री के नाम से जाना जाता है। बात करें कैप्शनिंग डेटा एंट्री की तो जब आप सोशल मीडिया पर अपनी कोई फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड करते होंगे तो आपको उसके नीचे कैप्शन डालने का ऑप्शन दिखाई देता होगा। इसी कैप्शन डालने को एक प्रकार की डेटा एंट्री कहते हैं। इस प्रकार की डेटा एंट्री का कार्य बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ये भी एक बेहद आसान डेटा एंट्री है जिसे कैप्शनिंग डेटा एंट्री के नाम से जाना जाता है। बात करें जॉब पोस्टिंग डेटा एंट्री की तो दोस्तों, जॉब पोस्टिंग भी एक प्रकार की डेटा एंट्री होती है। इस प्रकार की डेटा एंट्री के अंदर आपको जॉब के लिए डेटा एंट्री का कार्य करना होता है
क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अलग अलग प्रकार की नौकरियां लोग तलाश करते हैं। इस कारण इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जिस पर रोज़ नई नई नौकरियों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होती है। जॉब पोस्टिंग के अंदर आपको आर्टिकल्स तैयार करना होता है और उसे वेबसाइट पर पब्लिश करना होता है। दोस्तों, बात करें डेटा कन्वर्सन डेटा एंट्री की, तो किसी भी प्रकार की फ़ाइल को किसी दूसरी फ़ाइल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डेटा एंट्री कहते हैं। इस डेटा एंट्री के अंदर आपको एक बार में बहुत सारा कार्य दे दिया जाता है। इसके लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाता है। उस समय सीमा के अंदर आपको ये कार्य पूरा करना होता है। बात करें ऑनलाइन सर्वे डेटा एंट्री की, तो दोस्तों इस प्रकार की डेटा एंट्री का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर ये ऑनलाइन सर्वे कराती है ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के प्रति कस्टमर्स का नज़रिया पता चल सके। इसी के साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार भी कर सकते हैं। बात करें ऑडियो टू सर्वे डेटा एंट्री की, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार की डेटा एंट्री है और इसे करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको एक ऑडियो डेटा फाइल दी जाती है। इसके अंतर्गत सारी जानकारी ऑडियो में होती है और आपको उस फाइल को टेक्स्ट में चेंज करना होता है। ये भी एक आसान डेटा एंट्री वर्क है। दोस्तों, बात करें कंटेंट राइटिंग डेटा एंट्री की, तो कंटेंट राइटिंग डेटा एंट्री का वर्क अधिकतर ब्लॉगर और वेबसाइट के ओनर्स के द्वारा कराया जाता है। इसके अंतर्गत आपको आर्टिकल लिख कर देना होता है। ये आर्टिकल अलग अलग मुद्दों पर लिखा जाता है और आपको वेबसाइट ओनर्स को ये आर्टिकल भेजना होता है। दोस्तों, अभी तक बताई गई सभी जानकारी में मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा एंट्री क्या होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया है। अब आपको हम बताएंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर किसे कहा जाता है। दोस्तों, सरल भाषा में बताएं तो डाटा एंट्री करने वाले व्यक्ति को ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। यदि आप किसी कंपनी में डेटा एंट्री का काम करते हैं तो आपको भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति डाटा की एंट्री कंप्यूटर, लैपटॉप या इंटरनेट पर करता है उसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कहीं भी हो सकता है। हर कंपनी को कम से कम एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर अपॉइंट किए जाते हैं। जो व्यक्ति किसी कंपनी के डेटा या फाइल को इंटरनेट पर अलग अलग तरह से इंटर करता है उसे ही उस कंपनी की डेटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है जिसके बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। हर पद के लिए कोई ना कोई योग्यता सरकार के द्वारा रखी जाती है। साथ ही प्राइवेट कंपनियां भी इन योग्यताओं को शामिल करती हैं। बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों इसके लिए आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री के अंदर आपको दोनों भाषाएं देखने को मिल जाती हैं और इससे संबंधित कई कार्य होते हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को करने होते हैं। दरअसल देश में ज़्यादातर रोजगार डेटा एंट्री के क्षेत्र में ही लगते हैं। यदि आपको इन दोनों भाषाओं की जानकारी नहीं होगी तो आप डेटा एंट्री का कार्य कैसे कर पाएंगे। साथ ही कहीं कहीं स्थानीय भाषाओं को भी योग्यता में शामिल कर ली जाती है। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये तो एक साधारण सी बात है। जब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा और आप डेटा एंट्री के क्षेत्र में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्यूटर तो ज़रूर ही चलाना आना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप कैसे डेटा एंट्री के क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि डेटा एंट्री में आपको डेटा की एंट्री कंप्यूटर, लैपटॉप या इंटरनेट पर करनी होती है। कुछ लोगों को कंप्यूटर पर केवल टाइपिंग करना आता है और उन्हें लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करना आना चाहिए। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ये योग्यता इसलिए रखी गई है क्योंकि जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत होंगे तो आपको बहुत सारी फाइल डेटा के रूप में दी जाएगी जिन्हें आपको कंप्यूटर या इंटरनेट पर डालना होगा। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो होगी तो आप ये कार्य बहुत देर से कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में कर सकें। इसलिए ये योग्यता हर कंपनी और हर क्षेत्र के रोजगार में रखी जाती है। कंप्यूटर में टाइपिंग का स्पीड होना बेहद ज़रूरी है।
दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको अंकों की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। डाटा एंट्री करने के लिए आपको केवल लैंग्वेज का ही नॉलेज होना जरूरी नहीं है। डाटा एंट्री में जो कार्य मुख्य रूप से करना होता है वो अंकों का होता है। कभी कभी आपको अंकों से संबंधित डाटा भी कंप्यूटर पर डालना होता है, जिसमें अगर एक भी अंक गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा डेटा बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको अंकों की सही समझ होनी चाहिए। उन्हें टाइप करते समय कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि डाटा में गड़बड़ी हुई तो आगे होने वाली प्रोसेस भी गलत हो जाएगी। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको ट्रांसलेशन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसी कारण हमने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की पहले क्वालिफिकेशंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होने की सलाह दी है। डाटा एंट्री करते समय बहुत बार आपको ऐसा डेटा भी मिलता है जिसे हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करके भेजना होगा। ये कार्य भी आपको जल्द से जल्द करना होगा। यदि आपके पास ट्रांसलेशन की योग्यता नहीं होगी तो आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हमने आपको ट्रांसलेशन के नॉलेज होने की जानकारी दी है। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है। लेकिन उन सभी योग्यताओं को पूरी करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करनी होगी, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए शुरुआत से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आप सबसे पहले 10वीं कक्षा पास करें। सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा पास करनी होगी, क्योंकि इसके बाद ही आप आगे की पढ़ाई करने के लिए सक्षम होंगे। दोस्तों, 10वीं कक्षा में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप केवल 10वीं कक्षा पास करते हैं तो आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे निचले स्तर की जॉब दे दी जाती है। इसलिए 10वीं कक्षा पास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप 10वीं पास नहीं हैं तो आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे निचले स्तर की जॉब भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आप 12वीं कक्षा पास करें। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे निचले स्तर की जॉब नहीं करना चाहते हैं, साथ ही एक अच्छी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर कार्यरत होना चाहते हैं, तो आपको 10वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। साथ ही आपको 12वीं अच्छे नंबर के साथ पास करना जरूरी है, ताकि आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को प्राप्त कर सकें। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा को पास कर सकते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पद के लिए अप्लाई करने के लिए आप सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप डेटा एंट्री में कोर्स करें। यदि आपने 12वीं कक्षा पास कर लिया है और आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेटा एंट्री में कोई अच्छा सा कोर्स करना होगा। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री का कोर्स 3 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। कोर्स की ड्यूरेशन आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको 10th और 12th पास करने के बाद डेटा एंट्री में कोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर आपको डेटा को इंटरनेट और कंप्यूटर पर अच्छे से किस प्रकार इंटर किया जाए इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आप डेटा एंट्री में ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं और साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को 10th और 12th पास करने के बाद डेटा एंट्री में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी पोस्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्राप्त होगी। साथ ही साथ उसकी सैलरी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आप डेटा एंट्री में ग्रेजुएशन करके अपने लक्ष्य को एक नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों, आप डेटा एंट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यदि आप डेटा एंट्री में और अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के काम आती है। इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद आपको कोई भी कंपनी जॉब देने से मना नहीं कर सकती है। आपकी सैलरी भी बहुत अधिक होती है। तब आपको डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा मैनेजर की पोस्ट प्राप्त होती है। दोस्तों, जब आप इन सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को पूरी कर लेंगे तो आप डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत हर कंपनी में होती है। कोई भी कंपनी यदि अपना डेटा इंटरनेट पर डलवाना चाहती है तो इस कार्य को पूरा करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है।
इसीलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कैसे मिलेगी। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो अपनी योग्यताओं को पूरा करके कहीं भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन और डेटा एंट्री में कोई कोर्स कर लेते हैं तो आपको कंपनी खुद कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपॉइंट करने के लिए आती है, जिसमें आपको केवल इंटरव्यू के आधार पर ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसीलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आपको इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि इनके वर्क क्या क्या हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आखिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य क्या होता है, लेकिन अभी भी आपको इसमें बहुत सी बातों में डाउट होगा। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर को किसी भी डेटा की एंट्री इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर करनी होती है और हर चीज़ का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखना होता है। बहुत से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को सारी जानकारी ऑनलाइन इंटरनेट पर डालना होता है। आप किसी भी प्रकार के डेटा जैसे कि प्रोग्राम, फाइल, डिजिट्स से संबंधित आदि को कंप्यूटर और इंटरनेट पर जब डालते हैं तो उसे ही डेटा एंट्री कहते हैं। साथ ही इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित सभी जानकारी जब प्राप्त हो गई है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को अधिक से अधिक और कम से कम कितनी सैलरी मिल सकती है। सैलरी के बारे में जानने के लिए सबको दिलचस्पी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी इसीलिए करता है ताकि वो अच्छी सैलरी प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा तरीके से जी सके। लेकिन इस बात का कोई एक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंपनी के द्वारा अपने अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी रखी जाती है। यदि कोई बड़ी कंपनी है तो वो अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को 1 लाख रुपए भी सैलरी दे सकती है, लेकिन यदि कोई छोटी कंपनी है तो आप वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके द्वारा की गई पढ़ाई और परिश्रम पर भी निर्भर करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के बाद आप कम पैसे कमाएंगे, बल्कि इसमें अगर आप अच्छे से अपना 100% योगदान देते हैं तो आप बहुत अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, डेटा एंट्री और डेटा एंट्री ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के डेटा को कंप्यूटर या इंटरनेट पर डालने को डेटा एंट्री कहा जाता है। जो व्यक्ति डेटा एंट्री का कार्य करता है उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है, डेटा एंट्री का कोर्स कितने महीने का होता है। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो 3 महीने का डेटा एंट्री कोर्स कर सकते हैं या फिर आप 1 साल का भी डेटा एंट्री कोर्स कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, डेटा एंट्री कोर्स कैसे करें। तो दोस्तों, डेटा एंट्री कोर्स करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जुड़ना होगा और कुछ साल या कुछ महीने का ये कोर्स करना होगा। चौथा सवाल है, डेटा एंट्री के लिए कौन कौन से टाइप का कोर्स करना होता है। तो दोस्तों, डेटा एंट्री के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन मेनली स्टूडेंट्स डेटा एंट्री टाइपिंग कोर्स करना पसंद करते हैं। पांचवा सवाल है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कंपनी और वर्क पर निर्भर करती है, लेकिन ये 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।